दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड माइंड और मैं रोहित रमोत्रा। दोस्तों, आज बात करेंगे हम रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में। आपने न्यूज़ आर्टिकल बहुत देख लिए होंगे अभी तक कि 4th और 5th को एनुअल समिट के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं। और ये अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं एनुअल समिट की, तो ये 2000 में शुरू हुई थी। 2000 से 2021 तक ये अच्छे से चली। बीच में 2 साल सस्पेंड रही फॉर ऑब्वियस रीजन, रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। और 2024 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे और इस बार उधर इन्विटेशन देके आए थे। इस बार 2025 में रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2021 की जो समिट थी इंडिया में, रशियन प्रेसिडेंट आए थे, उसमें उसके ट्रेड डील्स हमें हमारी क्या हुई उनके साथ, और आने वाले समय में अब जो प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं उसमें ट्रेड डील क्या होगी और इसमें अमेरिका का क्या रोल रहेगा और अमेरिका की क्या हमको कैसे निपटना है उसके साथ, वो भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप, 2021 में हमने डील साइन करी थी ब्रह्मोस की। सबसे बिग डील थी वो, हेडलाइन बड़ी बड़ी थी कि हमारी जॉइंट वेंचर शुरू हुआ था ब्रह्मोस का, जो हमने इंडोनेशिया और फिलीपींस को भी बेचा। उसकी फैक्ट्री खुली थी अमेठी में, उत्तर प्रदेश में। और बरेली में AK-203 AK-47 होती है गन, उसकी सिस्टर AK-203 की भी फैक्ट्री बरेली में खुली थी। जो मैंने आपको बताया कि 4th और 5th को व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं, उसका ये आर्टिकल है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया है कि 4th और 5th को पुतिन विल ट्रैवल टू इंडिया। ये उसका आर्टिकल है, मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन के लिए दिखा रहा हूं। और CNBC का ये आर्टिकल है कि पुतिन ने, मैंने आपको पहले बताया कि पुतिन ने 2 साल कहीं भी यात्रा नहीं की, कहीं नहीं की। उनकी इसकी वजह थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था उनके खिलाफ कि उन्होंने ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन किया है यूक्रेन में, इसकी वजह से। और इसी वजह से उन्होंने ट्रैवल किया। लेकिन उनको लगा कि मैं क्यों ना ट्रैवल करूं, क्योंकि वो सिग्नेटरी है नहीं उसके ICC के। तो उन्होंने 31 विजिट करी। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने US की भी करी, अलास्का में गए थे वो, और चाइना की करी, तजिकिस्तान की, किर्गिस्तान की, बेलारूस की। ये आप खुद पढ़ लीजिए कि इतने 31 विजिट किए उन्होंने। लेकिन सिर्फ एक बड़ी शक्ति उभरती हुई इंडिया रह रहा था, सिर्फ उनका पार्टनर। तो अब वो इंडिया भी कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये आइकॉनिक फोटो मैंने इसलिए ली है कि आपको याद होगा कि पिछले महीने SCO समिट हुई थी, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। तो वहां पे रशियन प्रेसिडेंट ने 1 घंटा वेट करके, प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग चल रही थी, तो 1 घंटा वेट करके उनको अपनी गाड़ी में बिठा के आए थे। वहां भी कुछ कंट्रोवर्सी चली थी कि मोदी जी की जान को खतरा था। तो हमको अभी इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये था, ये दोस्ती दिखाता है, हमारी फ्रेंडशिप दिखाता है। इधर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको इन्वाइट किया था कि अगले महीने आप दिसंबर में इंडिया पधारिए, तो वो आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया और रशिया के रिलेशन में, अब ये बात करेंगे हम प्रॉब्लम्स के बारे में। S-400 और ऑयल की आपको सबसे ऊपर मैंने येलो में मार्क किया है, वो दिख रहा होगा आपको कि S-400 की हमने 5 बैटरीज मांगी थी, अभी तक 3 आई हैं, 2 नहीं आई। और दूसरा ऑयल का, अमेरिका के टैरिफ की वजह से, ट्रंप टैरिफ की वजह से हमने 40-50% ऑयल कम कर दिया है। तो दूसरा क्या कि ट्रस्टेबल पार्टनर है रशिया हमारा। तीसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और हमारा ट्रस्टेबल है। हमको तभी कभी भी दिक्कत आई, कभी भी हमारी किसी की वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तो उसने हमारा फेवर लिया। मैं अभी नहीं कहता कि वो आज भी हमारा फेवर लेगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि एटलीस्ट वो हथियार में जो हमारे 70-80% 90% हथियार रशियन है, वो अभी भी हमें सप्लाई करेगा और हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर करेगा। हमें रशिया की पार्टनर अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। उसने मिग दिया हमको, हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ अपने साथ इंक्लाइंड करके इतना अच्छा। आपने पिछले से पिछले साल देखा होगा कि जो हमारे अभिनंदन जी थे, उन्होंने कैसे F-16 को गिराया था। और दूसरा ब्रह्मोस, मैंने पहले नाम बता दिया आपको, हमने इंडोनेशिया को भी भेज दी, वो फिलीपींस को भी भेज दी वो। और मैं इसमें ही चर्चा करना चाहता हूं कि प्रॉब्लम्स अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ क्या है। अमेरिका के साथ दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता हमको। उसने हमको P8 सोडियम एयरक्राफ्ट दिए थे और ICJ 130J ग्लोब मास्टर दिया। लेकिन हमने उनको बोला कि हमने इसमें एक मिसाइल ऐड करनी है, जो P8 वाला है ना, जो इसमें मिसाइल ऐड करनी है। और ग्लोब मास्टर में हमको, आप सोचिए कि ग्लोब मास्टर का हम ब्लैक बॉक्स ही खुद इधर ओपन नहीं कर सकते। ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अगर हम बोलते हैं कि हमको इसमें कुछ ऐड करना है, वो बोलते हैं कि और पैसे लगेंगे। मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूं कि फ्रांस की मिराज 2000 जो है, ये 1999 की जो कारगिल की वार हुई थी, उसमें हमने अच्छे से यूज किया। तो हमने उनको बोला कि हमको ये अपग्रेड करना है, हमको रिनोवेट करना है। तो फ्रांस ने बोला कि जी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि 15,000 लगेगा, सॉरी। फिर हमारी डील 9,500 करोड़ पे जाके रुकी। तो सोचिए कि हमने मिराज उनसे ले भी लिया, टेक्नोलॉजी भी नहीं ली।
और फिर हमने अभी जो राफेल ली है उसकी कीमत 800 से 900 करोड़ है। लेकिन इतनी बड़ी डील क्यों हुई? लेकिन हमने इसमें ये याद रखा था पहले का सबक कि इस बार हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो करेगा उसके साथ ही हम डील करेंगे। तो फ्रांस ने हमें साफरान का वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और उनकी फैक्ट्री भी अब इंडिया में खुल रही है। रशिया के साथ यही अच्छा है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। और अभी जो डील्स चल रही हैं वो हो रहा है कि सुखोई की भी डील चल रही है। एक तरफ से वो सुखोई बेचने के चाहते हैं, हमको S-500 बेचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से हमको अमेरिका चाहता है कि F-35 ले ले। और राफेल की तो आपने देखा ही है। तो ब्लूमबर्ग का ये देखो आर्टिकल है, ये है सुखोई 57 और ये है F-35। तो अमेरिका ये चाहता है कि ये ले लिया जाए, ट्रंप चाहते हैं, और ये हमको सुखोई 57 दे रहे हैं रशियन वाले। अभी दे रहे नहीं है, अभी चर्चा चल रही है। ये तो देना चाहते हैं, लेकिन अब हमको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, जो हमारे साथ जॉइंट वेंचर करेगा, वर्ल्ड को हम बेचेंगे जैसे ब्रह्मोस कर रहे हैं, ये नहीं दे रहे हमको। अगर ये देंगे इनके साथ कर लेंगे डील, ये देंगे इनके साथ कर लेंगे। लेकिन मानने में आया कि सुखोई जो 57 है ये सबसे अच्छा फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, इनसे भी अच्छा। और मैंने पूरी आपको बताई कि अब रशिया के बारे में तो बात कर ली हमने, अब हम करते हैं अमेरिका के बारे में, ट्रंप के बारे में बात। अभी पिछले महीने में आया था 31 अक्टूबर को, इंडिया यूएस साइन 10-year डिफेंस पैक्ट अमिड टैरिफ टर्मोइल। तो 50% टैरिफ, जो 50% टैरिफ उन्होंने, ये देखिए आप, 50% टैरिफ जो उन्होंने लगाने की कोशिश करी हम पे, क्या अब वो बढ़ेगा? ये देखना है कि इंडिया जो है वो कैसे इसको, इन दोनों को, अमेरिकन पार्टनर को, रशियन पार्टनर को, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट जाए राइट जाए, हमको सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखना है कि क्या, किसके साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है। रशिया के साथ हो रहा है, अमेरिका के साथ हो रहा है। लेकिन अमेरिका का यही है, पहले मैंने जैसे आपको बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सिर्फ एक प्रॉब्लम है उनके साथ, और वो समय पे जी इंजन जो है हमारे, जो इसमें हमारा जैसे तेजस हो गया उसमें जी इंजन लगते हैं, लेकिन वो उसकी भी डिलीवरी ढंग से नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम है। और जो 50% टैरिफ है क्या बढ़ेंगे, ये देखना है कि इंडिया इसको कैसे काउंटर करता है। कि जब रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया में होंगे 4th और 5th को, तब पूरे वर्ल्ड में आर्टिकल्स आएंगे, क्योंकि वो बड़ी महाशक्ति हैं और इंडिया के पास आ रहे हैं, वो उभरती हुई महाशक्ति के पास। तो अब देखना होगा कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कैसे टैकल करती है। एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इंसाइट्स मिले होंगे इसके, कि जो 4th और 5th को जो मेजर डील्स होंगी उसको भी मैं लेके आऊंगा कि क्या डील हुई, क्या सुखोई 57 की डील हुई, क्या S-500 की डील हुई, वो भी चल रही है। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और 4th और 5th या 6th को जब भी डील की मीडिया में आएगा उसके बाद पक्का वीडियो लेके आऊंगा और आपको अपडेट करूंगा कि क्या डील हुई।